चैप्टर स्टार्ट होते ही हम वही स्ट्रेंज लड़की को देखते हैं जो कि अपने क्लास वालों को बोलती है कि मुझे ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए बहुत ही बुरा फील करती हूँ। लेकिन जो उसके क्लास वाले होते हैं वो फेस्टिवल की तैयारी करते रहते हैं और इतने में उनका सर बोल के जाता है कि यहाँ से तुम लोग संभाल लेना, मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। इतने में वो स्ट्रेंज लड़की कुछ बड़बड़ाते हुए रोने लगती है, ममलिंग है ना क्या? जिसको देखकर उसके क्लास के लड़के बोलते हैं कि आखिर ये रोते हुए क्या बड़बड़ा रही है वहाँ। इतने में वो लड़का उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम हमारी हेल्प करना चाहोगी इस फेस्टिवल के लिए। उसकी बात सुनकर वो लड़की बोलती है कि अगर मैं ये काम करूंगी तो क्या तुम इससे बच जाओगे। इतने में वो लड़का उस लड़की को बोलता है, क्या तुम हमारे लिए वो कचड़े का बैग को यहाँ से बाहर ले जाकर फेंक सकती हो क्या। जिसको सुनकर वो लड़की बोलती है कि तुम मुझसे ये काम करवाना चाहते हो, बल्कि ये काम तो कोई भी कर सकता है, तुम बस कुछ नहीं मेरे जो सुपीरियर टैलेंट है उसको वेस्ट करना चाहते हो। इतने में वो लड़की पागल होते हुए बोलते रहती कि मैं तुम लोगों को बचा सकती हूँ, मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं। और हाँ, तुम लोगों के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, तो तुम लोग एक काम करो, उस कचड़े को खुद ही ले जाकर फेंको। जिसको सुनकर वो लड़का ना बहस करते हुए वो कचड़े को उठाकर बाहर फेंकने के लिए निकल जाता है। ये चीज देखकर वो लड़की बोलती है कि थैंक गुडनेस, मुझे अब और सोचना नहीं पड़ेगा ये चीज को लेकर। इतने में और एक लड़की उसको देखकर बोलती है कि पता नहीं इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, आखिर हम में से जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं वो सब यहाँ पर फन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि तुम्हारी जैसे पागल लड़की को कैसे संभाला जाता है। तुम यहाँ पर आकर हम सबका मूड खराब कर दिए हो और पता नहीं हम सब इसकी वजह से अनकंफर्टेबल हो चुके हैं यहाँ पर। अगर तुम हमें सच में बचाना चाहते हो तो एक काम करो, यहाँ से बाहर चले जाओ और जाकर चींटियों के साथ खेलो और जाकर उन्हें कुचलो। ये बात सुनकर वो लड़की बाहर जाकर चींटियों को कुचलने लग जाती है। इतने में जो कचरा फेंकने गया वाला लड़का होता है वो वापस आता है और इस लड़की को देखता है, जिसको देखकर वो इसके पास आकर पूछता है कि अगर तुम इस सिटी में आए हो तो इसका मतलब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से तुम इस सिटी पर आई हो। हमारे जो क्लास के बच्चे हैं वो बहुत ही बुरी चीजों से गुजरे हुए हैं अपनी जिंदगी में, जैसे कि कह सकते हो जो उनका घर था वो जल चुका है और जो उनके पेरेंट्स थे वो मर चुके हैं। अभी बस स्कूल ही एक ऐसी जगह बची है जहाँ पर हम आकर स्माइल और अच्छे से जी सकते हैं। अगर तुम सच में हमें बचाना चाहती हो तो एक काम करो, तुम अपने चेहरे में एक स्माइल लेकर आओ। ये सब बातें सुनते हुए वो लड़की बोलती है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा, जो तुम लोग फेस्टिवल के लिए मेहनत कर रहे हो वो सब बेकार होने वाला है, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ पावर्स है जिसकी वजह से मैं तुम सबको बचा सकती हूँ। ये सब बातें सुनकर वो लड़की उसके सिर पे हाथ रख देती है। अब इन सब के बाद जो तुम्हारी मौत आने वाली है उन सब से मैं तुम्हें मुक्ति दे सकती हूँ। इतने में हमें बिल्डिंग के ऊपर एक हल्का सा चेन सॉ का झलक दिखाया जाता है, जिसको वो दोनों लड़का लड़की देखते हैं, जहाँ पर लड़का बोलता है कि चेन सॉ मैन, जिसको सुनकर वो चेन सॉ वाला आदमी बोलता है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर कोई मुझे हेल्प के लिए बुला रहा था, मैं यहाँ पर उस इंसान को बचाने आया हूँ, वो भी नर्क की गहराई से। ये सब बातें सुनकर वो स्ट्रेंज लड़की बोलती कि मैं तुम्हें भी बचा सकती हूँ। इतने में उस स्ट्रेंज चेनसॉ मैन वाला इंसान ऊपर से नीचे आता है, नीचे आकर कहता है कि मैं यहाँ पर डेविल्स को हराने आया हूँ, वो भी डेविल पावर को यूज करके, ताकि मैं लोगों को जस्टिस दिला सकूं। यही सब कारणों की वजह से लोग मुझे चेनसॉ मैन कहकर बुलाते हैं। इतने में वो स्कूल वाला लड़का उसको देखकर बोलता है कि आखिर ये चेनसॉ मैन है भी या नहीं, जिसको सुनकर वो चेनसॉ मैन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आया हूँ, ये जो लड़की तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे साथ खेल रही है। ये बोलकर वो स्ट्रेंजर लड़की के ऊपर अटैक कर देता है और उसको टुकड़ों में काट देता है। ये चीज देखकर वो लड़का घबरा जाता है और यहाँ पर चेनसॉ मैन बोलता है, ये चीज मैंने कितने आसानी से कर दी, क्या ये वही लड़की थी क्या। जहाँ पर वो अपने अंतरात्मा में बात करता है और वहाँ से उसका आंसर आता है कि हाँ ये वही लड़की थी। जिसको सुनकर वो चेनसॉ मैन उसको बोलता है कि हाँ इससे पहले तुमने मुझे कभी गलत नहीं बताया है। इतने में यहाँ पर वो चेनसॉ मैन वापस से अपना इंट्रोडक्शन देता है, बोलता है कि मैं ही चेनसॉ मैन हूँ और मैं डेविल्स को मारने के लिए पैदा हुआ हूँ यहाँ पर एक अवतार लेकर। यहाँ पर बस मेरा एक ही काम है, उस प्रोफेसी को रोकना, वो भी उस नॉस्ट्राडामस की। वो लड़की, ये जो तुम्हारे साथ ये लड़की थी ये इविल डेविल थी, जिसका सिर्फ एक ही काम है, वो है डिस्ट्रक्शन। जिसको सुनकर वो लड़का बोलता है क्या बोला तुमने। इतने में वो लड़का आगे बोलता है कि ये लड़की सिर्फ एक क्रिंज थी और थोड़ी सी वियर्ड भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे मार सकते हो। जिसको सुनकर चेनसॉ मैन बोलता है कि पहली बात तो ये है कि हम कभी मिस्टेक नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे अंदर एक जस्टिस डेविल भी है और साथ ही में मैं एक चेनसॉ मैन भी हूँ। ये बात सुनकर वो लड़का बोलता है कि आखिर कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता है कभी भी। इतने में हम देखते हो स्ट्रेंज लड़की का हाथ हिलता है और उस लड़के को पकड़ लेता है और उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो पूरी खींच लेती है वो, जिसकी वजह से वो वापस से अपने आप को जोड़ लेती है। जिसको देखकर चेनसॉ मैन बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़की सही नहीं है, अब देखो इस लड़की ने तुम्हारे लाइफ को खींच लिया है और तुम्हें मार दिया है, क्योंकि वैसे भी ये एक डेविल है। इतने में वो लड़की खड़ी होकर यहाँ पर चेनसॉ मैन को देखकर बोलती है कि तुम्हारा जो खड़ा होने का तरीका था
वो थोड़ा बहुत कराटे और बॉक्सिंग से मिलता जुलता है। मैंने सही बोला ना? तुम्हारे अटैक्स और मूवमेंट को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि तुम सिर्फ एक फिजिकल अटैक ही कर सकते हो। सही बोलो तो चेनसॉ मैन मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, वो भी 3 सेकंड के अंदर। चेनसॉ मैन जैसी ये बात सुनता है तो उस पर सीधा अटैक कर देता है और उसका गला, सिर, बॉडी सब काट देता है। ये चीज देखकर वो लड़की हेल्प के लिए चिल्लाते रहती है और बोलती कि प्लीज मुझे छोड़ दो। ये चीज सुनकर यहाँ पर चेनसॉ मैन बोलता है कि तुम कितनी वीक हो। इतने में वो लड़की चेनसॉ मैन को बोलती कि तुम मेरा स्कर्ट का जो पॉकेट है उसको चेक कर लो, वहाँ पर 2000 येन पड़े हुए हैं, तुम एक काम करो, तुम उसे ले लो और प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। जिसको सुनकर वो चेनसॉ मैन बोलता है कि पैसे की कीमत मेरे लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ये सब तो सिर्फ एक बेकार पेपर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है ताकि लोगों को अपने झांसे में फंसाया जा सके। जिसको सुनकर वो लड़की बोलती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि ये गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी है कि जो भी हो, मुझे सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि मैं दुनिया को बचाना चाहती हूँ यहाँ पर। ये बात सुनकर यहाँ पर चेनसॉ मैन बोलता है कि आखिर तुम किससे बचाना चाहती हो, डेथ से? और तुम्हारा सेलिब्रेशन से ये मतलब है कि तुम इंसानियत को खत्म करना चाहती हो ताकि तुम इंसानों के अंदर से सफरिंग, एंगर और डेथ को खत्म कर सको। क्या मैंने सही बोला? क्योंकि जो मेरे अंदर जस्टिस डेविल है और जो मैं चेनसॉ मैन हूँ, हम दोनों तुम्हारे अंदर देख सकते हैं जैसे कि तुम एक डेविल हो, तुम्हें नहीं पता है कि आखिर लोग कैसे जीते हैं और लोगों की चॉइस क्या होती है, आखिर वो करना क्या चाहते हैं, वो भी इस हेलिस वर्ल्ड पे। यहाँ पर चेनसॉ मैन इसीलिए आया है ताकि वो इंसानियत को बचा सके, वो भी तुम जैसे लोगों से, ताकि तुम लोगों को मैं वापस हेल में ले जा सकूं, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों को सही गलत का बिल्कुल भी मतलब नहीं पता है और साथ ही में उस डेड डेविल को भी बिल्कुल भी नहीं पता है इसका मतलब। इतने में हम देखते हैं कि वो लड़की वापस से जुड़ जाती है, जिसको देखकर यहाँ पर चेनसॉ मैन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और इतने में चेनसॉ मैन जमीन की तरफ देखता है तो वहाँ पर जो चींटियां होती है वो मरी पड़ी होती है, तो उसको देखकर वो समझ जाता है कि आखिर इसने उस चींटियों का लाइफ फॉर्म छीनकर अपने आप को रिजॉइंट कर ली है। इतने में वो लड़की बोलती कि मेरे को सिर्फ एक ही चीज आता है, वो है लाइफ को खींचना, ताकि मैं लोगों को उनकी तड़पती मौत से बचा सकूं, क्योंकि मैं उन 4 हॉर्समैनों में से एक हूँ जिनको देखकर इंसानियत डरती है और जिनसे डेविल हेट करते हैं, और जो मेरा जो नाम है वो फेमिन डेविल है, तुम मुझे फमी करके बुला सकती हो। जिसको सुनकर चेनसॉ मैन बोलता है कि तुम्हारा नाम फेमिन हो या फमी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतने में वो लड़की बोलती कि मैं तुम्हारे मूव्स जान चुकी हूँ, तुम मेरे ऊपर कैसे अटैक करने वाले हो, तो प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। जिसको सुनकर यहाँ पर चेनसॉ मैन बोलता है कि इसका मतलब तुम डेड डेविल नहीं हो ना? जिसको सुनकर वो लड़की बोलती कि जो डेड डेविल है वो तो मेरी। इतने में हमें एक स्ट्रेंज कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि फॉलिंग करके बोलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चेनसॉ मैन और फमी जो होती है वो दब जाते हैं। इतने में वहाँ पर देखते देखते सेफ डेविल आ जाती है और यहाँ पर वो अपने लीडर से ऑर्डर लेते हुए बोलती है कि आपके लिए मैं क्या बना कर रखूं। जिसको सुनकर यहाँ पर जो दूसरी फमी होती है वो बोलती है तुम्हारी जो मर्जी, जो तुम्हें बनाना है बना दो। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो सेफ डेविल होती है 2-3 लोगों का गला काट कर उसके प्लेट में ले जाकर सजा देती है और साथ ही में चेनसॉ मैन और फमी को भी वहाँ डाल देती है। और यहाँ पर जो सेफ डेविल होती है वो फमी को बोलती है कि इस डिश का नाम है ब्लड सॉर्टेड ह्यूमन एंड जिराफ। इतने में जो फमी होती है वो दूसरे फमी को पूछती है कि क्या तुम डेड डेविल हो? जिसको सुनकर यहाँ पर फमी बोलती है कि आई एम सॉरी फमी, मैंने तुम्हारा नाम को यूज किया। तो यहाँ पर रिवील होता है कि जो एक्चुअली में जो फमी थी वो फमी नहीं, वो डेड डेविल थी जो कि फमी बनकर घूम रही थी इतने टाइम से। इतने में जो फमी होती है वो डेड डेविल को बोलती है कि आप अगर इंसानियत की फिक्र करते हैं तो प्लीज अपने आप को मार लीजिए। जिसको सुनकर यहाँ पर डेड डेविल होती है अपना बेल्ट उतार कर यहाँ पर स्कर्ट उठाते हुए दिखाती है। यहाँ पर डेड डेविल बोलती है कि ऑलरेडी मैंने अपने ऑर्गन्स को निकाल कर फेंक दिया है, फिर भी लेकिन मैं मरी नहीं अभी तक। इतने में डेड डेविल बोलती है कि अगर मैं खुद को मार भी लूंगी तो इससे दूसरा डेड डेविल पैदा हो जाएगा, और जो दूसरा डेड डेविल होगा अगर उसे इंसानियत पसंद नहीं आएगी तो वो 1 सेकंड के अंदर इंसानियत को खत्म कर सकता है। जिसको सुनकर यहाँ पर चेनसॉ मैन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, तुम इंसानियत को खत्म मत करो, तुम बस शांति से अपना जिंदगी जियो। ये बात सुनकर यहाँ पर डेड डेविल बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि जिस दिन भी प्रोफेसी का दिन आएगा उस दिन किसी की भी वजह हो या कोई भी वजह हो, उस दिन ह्यूमन के अंदर जो डेथ को लेकर जो डर है वो पीक पर होगा। यही चीज वो रीजन होने वाली है जिसकी वजह से जो मेरे पावर्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, चाहे मैं सो जाऊं चाहे मैं कुछ भी करूं। ये बात सुनकर यहाँ पर जो रियल फमी होती है वो बोलती है कि आप एक काम क्यों नहीं करती, जाकर चेनसॉ मैन से खुद को खिलवा लो, अगर चेनसॉ मैन आपको खा लेगा तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जैसे चेनसॉ मैन आपको खाएगा तो इससे कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ खत्म हो जाएगा और इससे लाइफ एग्जिस्टेंस पर आ जाएगी, क्योंकि जो चेनसॉ मैन है वो ओपन वाइड है। ये बात सुनकर यहाँ पर डेड डेविल बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम दोनों मेरा साथ दो जिससे हम इंसानियत को खत्म होने से बचा सकते हैं। जिसको सुनकर यहाँ पर फमी बोलते रहती है ऐसी बात है तो हम आपकी मदद करने के लिए रेडी है, और यहाँ पर चेनसॉ मैन बोलता है ऐसी बात है तो प्लीज हमें खोल दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर डेड डेविल बोलती है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर जो फमी होती है वो पूछती है कि आखिर क्यों नहीं, क्योंकि मैं तुम लोगों को खाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे
खाने का टाइम हो चुका है अभी। डेड डेविल के इतना बोलते ही वहाँ पर कौवे आकर उन सबको खाना चालू कर देते हैं और यहाँ पर जो डेड डेविल होती है वो शेफ को बोलती है कि थैंक यू फॉर द मील। ये बात सुनकर यहाँ पर शेफ डेविल पूछती है कि खाना कैसा था, जिसको सुनकर यहाँ पर डेड डेविल बोलती है कि खाना तो ठीक था लेकिन डिलीशियस नहीं था। ये बात सुनकर शेफ उदास हो जाती है। इतने में हम देखते हैं जो डेड डेविल होते हैं अपने मुंह से चेनसॉ मैन और फॉर्मी का कठपुतली निकालती है बाहर। इतने में यहाँ पर जो शेफ डेविल होती है वो डेड डेविल का पावर एक्सप्लेन करते रहती है, बोलती है कि आपको इन लोगों को जिंदा खाकर इनको आप अपना स्लेव बना लेती है, लेकिन क्या आपके लिए जरूरी है क्या उन्हें जिंदा खाना। तो यहाँ पर डेड डेविल बोलती है कि जिंदा खाने से उनका टेस्ट जो होता है वो फ्रेश होता है और जो मीट होता है वो बढ़िया टेस्टी होता है। इतने में जो डेड डेविल होती है उन दोनों कठपुतलियों को ऑर्डर देती है, बोलती है कि फमी डेविल और फेक चेनसॉ मैन जल्दी से मेरे सामने प्रकट हो जाओ। तो यहाँ पर ये दोनों उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं जो फमी होती है वो सीधा डेड डेविल के नाक में मुक्का मारती है और यहाँ पर फमी बोलती है कि तुमने हमें खा लिया था। तो यहाँ पर जो डेड डेविल होती है फमी को रुकने को कहती है और यहाँ पर जो शेफ होती है वो उसको पकड़ लेती है। इतने में डेड डेविल बोलती है कि मैं तुम दोनों को ऑर्डर देती हूँ, तुम जाकर इंसानियत पर कूद पड़ो और उन्हें तबाह कर दो। ये चीज सुनकर यहाँ पर चेनसॉ मैन बोलता है कि मैं आपकी बात समझ गया, मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर जो फमी होती है वो बोलती है कि सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। और इसी के साथ चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।